R1 और R2 रेजिस्टेंसेस हैं 200 वाट और 100 वाट की रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास सॉल्व करना है, हमने रिलेशनशिप R1 R2 का ट्वाइस है या R2 R1 का ट्वाइस है या 4 टाइम्स आपस में हैं। तो उसके लिए हम सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास P पावर इज इक्वल टू VI पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर और R। अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो रेजिस्टेंस हो जाएगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास पावर की रेशोज हैं 200 ओवर 100 वाट, वो हमारे पास उसके सिंप्लीफाई कर लिया 2 और 1 हो गई। जो रेजिस्टेंसेस की रेशो होगी यानी कि R1 ओवर R2 रेसिप्रोकल ऑफ पावर के होगी, तो हमारे पास 1 ओवर 2 आ गई रेजिस्टेंसेस की रेशो, यानी जिसमें 2 जो है R2 है। तो इसका मतलब R2 इज ट्वाइस ऑफ R1। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट वन, दैट इज R2 इज 2 टाइम्स R1। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह का क्वेश्चन है। 100 ओम और 200 ओम रिस्पेक्टिवली हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं बल्ब 1 और बल्ब 2 की, जो कि सेम वोल्टेज पर ऑपरेट कर रहा है। तो पावर जो कंज्यूम होगी उसका रिलेशनशिप बल्ब 1 और बल्ब 2 का क्या होगा? क्या पावर कंज्यूम बल्ब 1 में ट्वाइस होगी बल्ब 2 के, या बल्ब 2 में ट्वाइस होगी बल्ब 1 के? इसी तरह 4 टाइम्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? तो उसके लिए वही आप तरीका है आपके पास, पावर इज इक्वल टू VI पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर और R। अगर V कांस्टेंट हो तो हमारे पास पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R या रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो हमारे पास जो है हमारे पास रेजिस्टेंसेस की रेशो है इस टाइम। पिछली दफ़ा हमारे पास पावर्स की रेशो थी, बट तरीक़ाकार सेम है। तो हमारे पास रेजिस्टेंसेस की रेशो आ गई 100 ओवर 200। ये तो हमारे पास सिंप्लीफाई कर दिया 1 ओवर 2 रेसिप्रोकल होगी इसके पावर की जो रेशो है, यानी कि हमारे पास वो हो जाएगी 2 ओवर 1, जिसके अंदर बल्ब 1 2 है। तो बल्ब 1 के में जो पावर कंज्यूम्ड होगी वो ट्वाइस ऑफ बल्ब 2 होगी, यानी कि ऑप्शन A इज द करेक्ट वन।